अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम जो है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सूफी यूनिवर्सिटी के, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद है। आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें सिंपल अर्थमेटिक आती है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ये वीडियो सैंपल पेपर जो सूफी यूनिवर्सिटी का है उसमें से बनाई गई है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। तो हमने फर्स्ट पोर्शन मैथ का सोल्व कर लिया था जिसमें काफी एमसीक्यूज हमने सोल्व किए। अब जो है ये नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years and their ages are the proportion of 3, 5, 7. What is the age in years of the youngest boy? अब हमें एवरेज का प्रॉब्लम दिया गया है, ये थोड़ा टिपिकल लेवल पे दिया गया है। जो पीछे हम सोल्व करके आए हैं वो थोड़े इजी थे। अब ये देखेंगे कह रहा है कि यहाँ पर 3 बॉयज है जिनकी एजेस का एवरेज है वो 15 है और उनकी एजेस का जो प्रोपोर्शन है इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7 है। तो अब आपको बताना है कि यंगेस्ट बॉय की एज क्या होगी। तो इसको देखें कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली जो है कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास अब 3 बॉयज है तो हम सपोज करते हैं 3x, 5x एंड 7x। क्योंकि हम उनके एज नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एज को हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया है x, तो 3x, 5x एंड 7x, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो क्या है 3, 5, 7 है। अब हमें एवरेज का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x और टोटल 3 बॉयज है तो डिवाइडेड बाय 3 हमें ऑलरेडी जो एवरेज मिली हुई है क्वेश्चन में 15 है। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आपको इक्वेशन सोल्व करने आती होगी, बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है इक्वेशन का सोल्व कर। जहां पर हमें वेरिएबल की कोई वैल्यू मालूम करनी होती है तो उसमें हम उसको सिंप्लीफाई करके एक साइड वेरिएबल रखते हैं और दूसरी साइड जो है हम उसका आंसर मालूम करने की देखते हैं। तो अब देखें 15x, अब 3x प्लस 5x 7x, क्योंकि इनका जो वेरिएबल सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 3, 5, 7 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 5x। तो अब हम फिर इस 5 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट साइड। ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जब ये नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और हमें x इज इक्वल टू 3 मिला। अब हमें पता चल गया कि x जो है वो इज इक्वल टू 3 है। तो अब हम इसमें से जो यंगेस्ट है उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। अब इनकी प्रोपोर्शन क्या है 3, 5, 7। तो यंगेस्ट कौन सा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 अभी हमें x की वैल्यू मालूम है कि वो 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें पता चल गया कि जो यंगेस्ट है वो 9 ईयर का है। अब ऐसे ही अगर आपको बीच वाले की एज मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15, जो सेकंड है वो 15 इयर्स का है और जो थर्ड है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 21 इयर्स का है। अब आप देखें 21 प्लस 9 30 और 30 प्लस 15 45। अगर आप 45 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी 15। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन मिला होता आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको किसी भी हवाले से वो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब आपको 10 ऑड नंबर्स काउंट करने हैं, उनको खुद में प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 10 कर लेना है जैसे इसमें है। अब हमारे पास फर्स्ट 10 ऑड नंबर जो इज इक्वल टू कितना होते हैं 100। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 17 19। तो एवरेज हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज आ गया 10। तो देखें ऑड नंबर का एवरेज जो है वो इवन आया है तो इसमें काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। वो 11 कर सकते हैं, वो 17 कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अब आपको नेचुरल नंबर की एवरेज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे नेचुरल नंबर है और इनकी एवरेज क्या होगी 5.5। एवरेज पे मैंने पहले ही कहा
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड इज। तो आपके जो फर्स्ट प्राइम नंबर से लेकिन ऑड से, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है लेकिन वो ऑड नहीं है, तो उसकी एवरेज क्या होगी। हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। तो आपको प्राइम नंबर का पता है तो आपने इजीली ये गेस कर लिया होगा। और इन सबको हमने प्लस किया डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ पर भी 10 नंबर है तो इसमें 10 आया, हो सकता है वो आपको 5 दे दे, हो सकता है वो आपको 7 दे दे, तो आप नीचे डिवाइड में फिर उतने नंबर ऑफ आइटम्स, जितने नंबर होंगे आप उतना रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे ही हमारे जो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इनकी जो सम है वो 110 है, इनको हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन स्पेंड 3300, दिस वाज द 75% ऑफ हिज मंथली इनकम, हिज मंथली इनकम इज। अब हमें ये दिया गया है कि एक बंदा है जिसके 3300 जो है वो 75% ऑफ मंथली इनकम है, उसकी मंथली इनकम का 75% बनता है। तो आपको बताना है टोटल इनकम क्या है। तो सिंपली 0.75x इज इक्वल टू 3300। अब हमें टोटल वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 0.75 को नेक्स्ट साइड शिफ्ट करके और 3300 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी 4400, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम नंबर which can be divided by odd numbers, which can be divided by the even numbers, which can be divided by number 1 and by itself number, which can be divided by any number। तो आपको अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है तो आपने ऑप्शन गेस कर लिया होगा, आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -96 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है, -96 डिवाइडेड बाय -6। तो ये माइनस इंटू माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास। फर्स्ट डिवीजन हमारे पास क्या है, -96 डिवाइडेड बाय -96 इज इक्वल टू 16। फिर हम जो है सेकंड डिवीजन सोल्व करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 8, जो ये 16 डिवाइडेड बाय ये 8 है हमारा, इससे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपने अगर इंग्लिश का पोर्शन नहीं देखा तो वो भी देख ले, आपने मैथ का फर्स्ट पोर्शन नहीं देखा तो वो भी देख ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।